मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने 10वीं कक्षा से संबंधित पाठ संख्या 8 गद्य भाग में से इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। तो इस पर हम समग्र प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के संबंधित एक दो पंक्तियों में उत्तर दीजिए उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद 25 से 30 शब्दों में जो प्रश्न के उत्तर हैं उन्हें भी हमने जो है विस्तृत अध्ययन किया है। अब हम जो है अगला प्रश्न उसकी ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है। लेफ्टिनेंट को जब कर्नल ने बताया कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब का भाई शमशुद्दौला भी है, इन्होंने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमां को आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया है। यह सब देखकर लेफ्टिनेंट को आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। यानी यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, उसे मिटाने के लिए, उनको भगाने के लिए नाना प्रकार के यहाँ पर योजनाएं की जा रही थी। तो तभी लेफ्टिनेंट को ऐसा एहसास होता है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान एक लहर दौड़ गई है, ऐसे समझते हैं। अगला प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? तो हमने इस अध्याय में अच्छे तरह से पढ़ा है क्यों, उसका सही जो कारण है उसे हम जानेंगे भी। इसका उत्तर इस प्रकार है, वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया गया। फिर कलकत्ता बुलाया तो वजीर अली ने कंपनी के वकील, जो कि बनारस में रहता था, उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह खरी खोटी सुनाई। उसका जो वजीर अली का जो शिकायत था वो सुनने के बजाय उसे ही भला बुरा, खरी खोटी यानी भला बुरा कहा। इस पर वजीर अली को गुस्सा आ गया। देखिए, जो वकील के पास अपना शिकायत लेकर आया था उसको सही जानकारी देने के बजाय उसे ही, जो शिकायत बताने वाले को ही खरी खोटी सुना के वजह से इस पर वजीर अली को गुस्सा आ गया। यह जायज़ है और उसने वकील का कत्ल जो है यहाँ पर कत्ल किया है, ऐसे बता रहे हैं कि वह जो है उसने कत्ल उसका कर दिया। तो इस प्रकार जो आपको पता है पहले ही वजीर अली अंग्रेज़ों के खिलाफ था। तो तीसरा प्रश्न है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार जो खुद वजीर अली थे, जो कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए उसका उत्तर जो है इस प्रकार है। वजीर अली अकेला ही घोड़े पर सवार होकर अंग्रेज़ों के खेमे में पहुंच गया जहां कर्नल और लेफ्टिनेंट थे, और कर्नल को दिखाया कि वह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल से अकेले में मिलने के लिए कहा। उसके बाद कर्नल मान गया और वजीर अली के 10 कारतूस मांगने पर उसने दे दिए।
परंतु जाते जाते अपना नाम बता गया, जिससे कर्नल हक्का बक्का रह गया। इस तरह मेन जो कारण है वह कर्नल को कहता है कि मुझे वज़ीर अली को उसके खिलाफ जो है चाहिए, तभी वह 10 कारतूस को निकाल कर देता है। तो इसका सही उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वज़ीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। वज़ीर अली किस प्रकार वो बहादुर था, जाबाज सिपाही था, इसे आपको बताना है। इसका उत्तर इस प्रकार है, वज़ीर अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त से हटा दिया, यानी उसके राजगद्दी पर बैठा था लेकिन हटा दिया गया अंग्रेज़ों ने। उसने हिम्मत नहीं हारी, वजीफ़े की रकम, जो रिटायरमेंट की रकम होती है, मुश्किल डालने वाले कंपनी के वकील की भी हत्या कर दी थी। उसी प्रकार अंग्रेज़ों को महीनों दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी हाथ नहीं आया। तो वजीफ़ा ठीक से न मिलने के कारण वह वकील को शिकायत की, तो वकील भी उसके खिलाफ जो है खरी खोटी सुनाया, इसीलिए उसकी भी हत्या की थी। जो वजीफ़ा देना था नहीं दिया, इसकी शिकायत के लिए अंग्रेज़ों को उसने जो है महीनों तक दौड़ाया था। तो जंगल में था वह घाघरा के, अंग्रेज़ों के खेमे में अकेले ही पहुंच गया, कारतूस भी ले आया और अपना सही नाम भी बता गया। इस तरह वह एक जाबाज सिपाही था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम। तो इसका आशय जो है इस प्रकार है, इस पंक्ति में वज़ीर अली के साहस और वीरता का परिचय है। वह थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रह रहा था। अंग्रेज़ों की पूरी फौज उसका पीछा कर रही थी, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाई। इसीलिए यह जो ऊपर का वाक्य है वह इसका आशय यही है। अगला प्रश्न जो आशय है, भाव स्पष्ट करना है। गर्द तो ऐसे उड़ रही है, गर्द यानी धूल, तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, यह कथन लेफ्टिनेंट का है। जब वज़ीर अली अंग्रेज़ों के खेमे में अकेला ही आ रहा था, परंतु इतनी तेज़ से आ रहा था, इतनी धूल उड़ रही थी कि मानो कई सैनिक आ रहे हों, पूरा एक काफिला आ रहा हो। लेफ्टिनेंट कहता है, सैनिक तो एक ही नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार जो है इसका आशय जो है इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर, इसके बाद जो है व्याकरण भाग की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय लिखिए। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, खिलाफ, पाक, उम्मीद, हासिल, कामयाब, वजीफ़ा, नफ़रत, हमला, इंतज़ार, मुमकिन। इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं जो इस प्रकार हैं, खिलाफ विरुद्ध, पाक पवित्र, उम्मीद आशा, हासिल प्राप्त, कामयाबी सफल, वजीफ़ा छात्रवृत्ति, नफ़रत घृणा, हमला आक्रमण, इंतज़ार प्रतीक्षा, मुमकिन संभव, जो है इस प्रकार है। अगली जो है प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला
मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। परीक्षाओं की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर पाठ के ही पूछे जाते हैं। आंखों में धूल झोंकना, खूट खूट कर भरना, काम तमाम कर देना, जान बख्श देना, हक्का बक्का रह जाना। तो इनके मुहावरों के वाक्य में प्रयोग करेंगे। आँख में धूल झोंकना, कातिल कत्ल करने के बाद इतनी सफाई से भागे कि सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक दी। इस प्रकार आपका सरल वाक्य में मुहावरे का अर्थ जो है वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है कूट कूट के भरना। झांसी की रानी में देशभक्ति कूट कूट भरी थी। इस तरह सरल वाक्य में जो है प्रयोग करना है। काम तमाम कर देना, बिल्ली ने चूहे का काम तमाम कर दिया। इस तरह वाक्य में प्रयोग करना है। अगला मुहावरा है जान बख्श देना। देश के दुश्मनों की जान नहीं बख्शनी चाहिए। हक्का बक्का रह जाना, अचानक चाचा जी को सामने देखकर सब हक्के बक्के रह गए। इस तरह अगला प्रश्न है कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उन्हें नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न है पहले, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। वज़ीर को उसके पद से हटा दिया गया। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। सिपाही घोड़े पर सवार था। तो उत्तर जो है जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है कि जो है संबंध कारक है। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। के और में के में जो है संबंध कारक है, में जो है अधिकरण कारक है। वज़ीर को उसके पद से हटा दिया गया, को कर्म कारक है। आपादन जो है से जो है आपादन कारक है। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। यहाँ पर कारकों को बताना है। संप्रदान कारक संबंध कारक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के लिए संप्रदान कारक है, संबंध कारक जो है की है। सिपाही घोड़े पर सवार था, अधिकरण कारक है पर जो है। अगला प्रश्न है क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग वचन आदि में परिवर्तन होता है तो उसे अन्वित कहते हैं। तो अगला प्रश्न है क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म पर सर्ग रहित हो। जैसे सवार कारतूस मांग रहा था, कर्ता के कारण। सवार ने कारतूस मांगे, कर्म के कारण। कर्ता जो है कर्ता कर्म वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, उसमें कर्ता कर्म और क्रिया। कर्नल ने वज़ीर अली को नहीं पहचाना। यहाँ क्रिया कर्ता और कर्म के भी कारण प्रभावित नहीं हैं। अतः कर्ता और कर्म के परसर्ग सहित होने पर क्रिया कर्ता और कर्म से किसी भी लिंग और वचन से प्रभावित नहीं होती और वह एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। नीचे दिए गए वाक्यों में ने लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, घोड़ा पानी पी रहा था। बच्चे शहर का मेला देखने गए। रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था। देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो उत्तर इस प्रकार है, घोड़े ने पानी पिया, बच्चों ने दशहरे का मेला देखा, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की, देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। यह जो है
परसर्ग सहित यानी कारक चिन्ह लगाकर इसका आंसर इस प्रकार हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह नहीं लगाया है, उसे हमें ढूंढना है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नज़र रखो, ये किस तरफ जा रहा है। सवार ने पूछा, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है? इतने लावा लश्कर की क्या ज़रूरत है? खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कर्नल ने कहा। यहाँ पर कॉमा जो है दिया गया है। सिपाहियों इस पर नज़र रखोगी, ये किस तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? सवार ने पूछा, आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है? इतने लावा लश्कर की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह को अभाव था, वो पूर्ण किया। खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, पूर्ण विराम। चांदनी चिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरे दे रहे थे, पूर्ण विराम। एक व्यक्ति कह रहा था, अभी अल्प विराम दिया है, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। इस तरह जो है यहाँ पर कारतूस जो अध्याय था उसका हमने विस्तृत अध्ययन के साथ साथ प्रश्नोत्तर पर भी समग्र चर्चा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्नोत्तर माला समझ में आई होगी। चर्चा और अपने नोटबुक में इसे अच्छे से लिख कर रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।